हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कोरिंग एकेडमी। आज से हम लोग क्लास 10 मैथ्स 2 का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस 1.1 का इंट्रोडक्शन प्लस सॉल्व एग्जांपल डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि टू ट्राइंगल्स हमारे पास में यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन टू ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो हमको फाइंड करना है और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ एनी टू ट्राइंगल्स। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल ऐसे ड्रॉ करने हैं आपको जिनका बेस और जो हाइट है वो डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट ट्राइंगल एबीसी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है जिसमें एडी परपेंडिकुलर है साइड बीसी के ऊपर। वैसे ही पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिख रहा है जहाँ पे पी जो है परपेंडिकुलर है साइड क्यू आर के ऊपर। तो इसका हमको क्या करना है, इन टू ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी के परपेंडिकुलर के बारे में लिख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे सेगमेंट एडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी एंड सेगमेंट, आप देख सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में पी एस जो है परपेंडिकुलर, तो यहाँ लिखेंगे सेगमेंट पी एस इज परपेंडिकुलर टू साइड क्यू आर। यहाँ पे इस तरह से लिख दीजिए। उसके बाद में लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। इस तरह से आपको लिखना है क्योंकि हमको क्या बोला है उसने, इन टू ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो फाइंड करना है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। अब यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, वो हम लोग लिखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमारे पास में दिया हुआ है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल एबीसी के लिए फॉर्मूला लिखा है मैंने, वैसे ही ट्राइंगल पीक्यूआर के लिए लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे से जो है 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ट्राइंगल एबीसी का बेस लिखना है और ट्राइंगल एबीसी का हाइट लिखना है। वैसे ही ट्राइंगल पीक्यूआर का बेस लिखना है और ट्राइंगल पीक्यूआर का हाइट लिखना है। तो यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी का बेस देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ बीसी दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे बीसी इंटू हाइट लिखेंगे। हाइट हमारे पास में देखो क्या दिया हुआ है, एडी दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी का। तो यहाँ लिखेंगे एडी। वैसे ही ट्राइंगल पीक्यूआर का बेस क्या हो जाएगा, फिगर में देख सकते हैं आप क्यूआर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उसका हाइट जो है पी एस। यहाँ लिख देंगे इस तरह से पी एस, ठीक है। तो इस तरह से जो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर का जो अपने पास में एरिया का रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे आप कि जो रेशियो फाइंड किया हमने दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का, इसका एक्चुअल जो हमें जो रिजल्ट मिला है, कंक्लूजन मिला है, वो ये मिला है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये जो हमें रिजल्ट मिला है इसका फाइनल कंक्लूजन हमको लिखना पड़ता है। तो इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ bases and their corresponding heights इस तरह से जो है ये फर्स्ट टॉपिक का कंक्लूजन हमें मिलता है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंक्लूजन हमें मिला है, रिजल्ट में हमें मिला है, ये बेस इंटू हाइट है। बेस और हाइट का प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ पे बेस और हाइट का प्रोडक्ट दिख रहा है और ये जो है इसको रेशियो बोला जाता है। तो इस तरह से हमने लिखे हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टॉपिक में भी हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स ही फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन दी हुई है इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर में जो हाइट एडी एंड पीएस है ये दोनों इक्वल आपको ड्रॉ करना है इन टू ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी में जो है एडी परपेंडिकुलर है साइड बीसी के ऊपर और वैसे ही ट्राइंगल पीक्यूआर में पीएस जो है परपेंडिकुलर है साइड क्यूआर के ऊपर। तो इन टू ट्राइंगल्स के एरियाज का हमें रेशियो फाइंड करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, कंडीशन इस तरह से दी हुई है कि इन टू ट्राइंगल्स की हाइट इक्वल रहेंगी। तो यहां पे सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर सेगमेंट एडी is perpendicular to
side BC and segment PS is perpendicular to साइड QR। तो इस तरह से मैंने लिख लिया है ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में सेगमेंट AD परपेंडिकुलर है साइड BC के ऊपर और वैसे ही सेगमेंट PS जो है परपेंडिकुलर है साइड QR के ऊपर। अब इसके बाद में हम लोग जो है इन टू ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू, फार्मूला लिखेंगे ट्रायंगल के एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे में भी फार्मूला लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे से जो है 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक और चीज़ कैंसिल आउट होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑलरेडी कंडीशन वन ये दिया था कि दोनों ट्रायंगल का हाइट इक्वल है। तो यहाँ से हाइट इक्वल जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिलेगा हमें, बेस अपॉन बेस। तो ट्रायंगल ABC का बेस क्या दिख रहा है, BC दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे BC और ट्रायंगल PQR का बेस है वो QR, तो यहाँ लिख देंगे QR। तो इस तरह से ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब टू ट्रायंगल्स में हाइट्स इक्वल रहेंगी तो इस तरह से हमें बेस अपॉन बेस जो है रेशो के फॉर्म में मिल जाएगा और इसका फाइनल कंक्लूजन हमको लिखना है जिसको हम लोग प्रॉपर्टी के फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ equal heights is equal to the ratio of their corresponding bases, तो इस तरह से जो है आपको ये फाइनल कंक्लूजन लिखना है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब थर्ड टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड टॉपिक में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे इस तरह से एडजॉइंट फिगर मैंने ड्रॉ किया है। इस मेन ट्रायंगल में आप देख सकते हैं टू ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एडजॉइंट फिगर में आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल दिख रहा है ABC और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है APB, है ना। आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल ABC या ACB आप बोल सकते हैं और दूसरा ट्रायंगल क्या दिख रहा है, APB, जिसमें PQ जो है परपेंडिकुलर है APB ट्रायंगल में और जो CD है वो परपेंडिकुलर है ट्रायंगल ABC का। तो यहाँ पे कंडीशन 2 इसलिए इस तरह से दी हुई है, इफ द बेसिस ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रायंगल आपको इस तरह से ड्रॉ करना है जिसमें बेस सेम रहेगा और हाइट डिफरेंट रहेंगी, जिसको हमने मेंशन किया है H1 और H2 से। तो यहाँ पे हम लोग इन टू ट्रायंगल्स का ट्रायंगल APB और ट्रायंगल ACB इन टू ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC and triangle APB segment, यहां पे पहले लिख लेते हैं CD के बारे में। सेगमेंट CD is perpendicular to side BC and segment PQ is perpendicular to again side BC। ठीक है, इस तरह से साइड BC के ऊपर दोनों परपेंडिकुलर है, सेगमेंट CD और सेगमेंट PQ। फिर उसके बाद में लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, सेकेंड ट्रायंगल का नेम APB इस तरह से हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर यहाँ लिखेंगे अगेन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों ट्रायंगल के एरियाज का फॉर्मूला। अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे कंडीशन 2 में ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो दोनों ट्रायंगल के बेसिस है वो क्या है, इक्वल है। जब दोनों ट्रायंगल के बेसिस इक्वल है तो ऊपर नीचे से ये बेस वाला पार्ट जो है बेस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, हाइट अपॉन हाइट। तो ट्रायंगल ABC का हाइट क्या है, देखो CD है, तो यहाँ पे CD लिख देंगे इस तरह से, और ट्रायंगल APB का जो हाइट है वो क्या है, PQ है, तो यहाँ लिख देंगे PQ। तो इस तरह से इन टू ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें क्या मिल रहा है, CD अपॉन PQ। इट मींस करस्पॉन्डिंग हाइट्स के बराबर मिल रहा है हमें इन टू ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो, जब टू ट्रायंगल्स के बेस सेम रहेंगे। तो यहाँ पे फाइनल हम लोग कंक्लूजन लिख देंगे देयरफॉर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स with equal bases is equal to ratio of corresponding heights। इस तरह से आपको जो है प्रॉपर्टी जो है फाइनल कंक्लूजन जो है लिखना है। आई होप आपको यहाँ पर ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं।
तो देखिए सॉल्ड एग्जांपल के पहले कुछ एक्टिविटी हमारे बुक में दी हुई है, वो एक्टिविटी को मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपका आइडिया और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दो भी हमने टॉपिक पढ़े हैं, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो देखो फर्स्ट एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर है, फिल इन द ब्लैंक्स प्रॉपरली। और इस फर्स्ट एक्टिविटी में आप देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू। इट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एपीक्यू, ये टू ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग एक्टिविटी। और यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू के एरियाज का रेशियो फाइंड करने के लिए हमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला का यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट 1/2 कैंसिल आउट करके डायरेक्ट उसने क्या दिया है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। तो ट्रायंगल एबीसी का बेस देखेंगे, देखो ये ट्रायंगल एबीसी है, इसका बेस क्या हो जाएगा, बीसी। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स में हम लोग लिखेंगे बीसी। वैसे ही ट्रायंगल एबीसी का हाइट, तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी में जितने भी ट्रायंगल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सभी का हाइट सेम है, जो है AR। तो यहाँ पे आ जाएगा AR। वैसे देखो आप ट्रायंगल APQ, अब देखते हैं ट्रायंगल APQ। देखो ये ट्रायंगल APQ, इस तरह से APQ का बेस क्या हो जाएगा, PQ, और हाइट क्या हो जाएगी, AR। तो यहाँ पे AR लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं AR कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे से क्या बचेगा, BC अपॉन PQ। तो यहाँ लिखेंगे BC अपॉन PQ। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ का जो है हमें जो रेशो है वो क्या मिल जाएगा, BC अपॉन PQ। और BC अपॉन PQ जो है वो करस्पॉन्डिंग बेसिस है इन टू ट्रायंगल्स के। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ का जो रेशो है एरिया का, वो हमें क्या मिला है, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस के इक्वल मिला है। चलो उसके आगे चलते हैं। अब सेकेंड एक्टिविटी में यहाँ पे देखो, तो ट्रायंगल LMN और ट्रायंगल DMN, इस तरह से टू अलग अलग ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो हमें फाइंड करना है बाय यूजिंग एक्टिविटी। और उसके लिए यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है। तो ट्रायंगल LMN में अगेन और ट्रायंगल DMN में ऊपर नीचे से 1/2 जो है कैंसिल आउट करके डायरेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे LMN में बेस क्या है, देखो ट्रायंगल LMN ये रहा, ट्रायंगल LMN। तो यहाँ पे MN जो है बेस लिख देंगे फर्स्ट बॉक्स में। उसके बाद में हाइट क्या हो जाएगा, LP, यहाँ पे लिख देंगे LP। आप देख सकते हैं ये LMN में जो बेस है MN है और हाइट क्या है, LP। इस तरह से मैंने बेस MN और जो हाइट है LP लिखा है। वैसे ही ट्रायंगल DMN आप आते हैं DMN की तरफ। तो ट्रायंगल DMN ये रहा, इसमें जो बेस है वो MN दिया हुआ है, तो यहाँ पे MN लिख देंगे। और हाइट क्या है, DQ, तो यहाँ पे लिख देंगे DQ। आप देख सकते हैं MN ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा LP अपॉन DQ। तो यहाँ लिखेंगे LP अपॉन DQ। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DMN जो है कितना मिल रहा है हमें, LP अपॉन DQ। और एक चीज़ थोड़ा सा और नोटिस करेंगे आप यहाँ पर कि जो बेसिस है फर्स्ट वाले एक्टिविटी में क्या हुआ था, हाइट कैंसिल आउट हो गए, तो करस्पॉन्डिंग बेसिस के बराबर हमें आंसर मिला था। और यहाँ पे बेसिस कैंसिल आउट हो गए दोनों ट्रायंगल के, तो करस्पॉन्डिंग हाइट के इक्वल हमें आंसर मिल रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग जो है नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड नंबर की एक्टिविटी आपके स्क्रीन पर है। M is the midpoint of segment AB and segment CM is a median of triangle ABC। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन इस एक्टिविटी में दी है कि M क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का, एंड जो CM सेगमेंट है ये ट्रायंगल ABC का क्या है, मीडियन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC। तो ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC ये टू ट्रायंगल्स का जो है हमें एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऊपर नीचे में। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो एक्टिविटी में 1/2 कैंसिल करके दिया उसने। अब आ रहे बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस की तरफ आते हैं, पहले बेस देखते हैं ट्रायंगल AMC का बेस क्या है। तो ट्रायंगल AMC में बेस क्या दिख रहा है, AM दिख रहा है। वैसे ही ट्रायंगल BMC का बेस क्या होगा, MB होगा, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है हमको कि उसने ये लिख के दिया है कि M क्या है, मिड पॉइंट सेगमेंट AB का है। ठीक है, तो जैसे ही M जो है मिड पॉइंट हो रहा है सेगमेंट AB का, तो AM और M भी यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने आइडेंटिकल मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया है। AM जो है ये सेम रहेगा MB के। जब AM और BM दोनों सेम रहेंगे तो AM और BM एक्चुअल में क्या है, ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC के बेसिस है, तो दोनों बेसिस इक्वल हो जाएंगे, तो बेसिस भी ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आते हैं हाइट की तरफ। ठीक है, अब हाइट कैसे फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं पे मेंशन नहीं है परपेंडिकुलर, तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC में जो कॉमन वर्टेक्स सी आ रहा है, ठीक है, और बेस दोनों के क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी कभी दो ट्रायंगल्स के बेस इक्वल होते हैं और उन टू ट्रायंगल्स का एक कॉमन वर्टेक्स अगर आ रहा है, तो ऐसे केस में हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स की हाइट क्या होगी, इक्वल होंगी। तो इक्वल हाइट, ऑलरेडी बेस इक्वल हो गए थे, अब हाइट भी इक्वल हो गई है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं AM अपॉन BM। पहले इस तरह से लिख देंगे AM अपॉन BM। अब आप देख सकते हैं AM और BM दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AM अपॉन AM, दोनों इक्वल हो रहे हैं, इस वजह से ऐसा लिखा जा रहा है। और AM अपॉन AM कैंसिल आउट हो गए, इतना आंसर मिल जाएगा हमें 1। तो इस तरह से इस एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BMC इन टू ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्टिविटी हमें रीजन लिखने के लिए बोला है, स्टेट द रीजन। तो रीजन में यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMC, ट्रायंगल AMC
and triangle BMC are of equal basis. फिर यहां लिखेंगे also they have common vertex C, common vertex C, and their bases AM and BM lie on the same segment, या लाइन लिख सकते हैं, segment AB, therefore they are of equal heights. They are of इक्वल हाइट्स. आप देख सकते हैं इस तरह से रीजन आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, ऑलरेडी बेस तो इक्वल हो ही रहे थे. बेस इसलिए इक्वल हो रहा था क्योंकि एम पॉइंट जो है मिड पॉइंट हो रहा था ए बी का, इसलिए बेस इक्वल हो रहे थे. अब हाइट इक्वल है तो हाइट इक्वल बताने के लिए आपको रीजन लिखना पड़ेगा. दे हैव कॉमन वर्टेक्स सी एंड देयर बेसिस ए एम एंड बी एम लाई ऑन द सेम सेगमेंट ए बी. अब लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी इक्वल्स टू 1. ये हो जाएगा हमारा विथ रीजन फाइनल आंसर. चलो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो. हम लोग सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. तो देखिए सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है. इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है. इन द एडजॉइनिंग फिगर ए इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट BC, सेगमेंट DF इज परपेंडिकुलर टू लाइन BC, A equals to 4, DF equals to 6, then find area of triangle ABC upon area of triangle DBC. तो इस तरह से ये ABC और DBC दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड करना है. दो साइड्स गिवन है, AE 4 दिया हुआ है, DF 6 दिया हुआ है, और उसके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो AE है ये परपेंडिकुलर है सेगमेंट BC के ऊपर, और ये जो सेगमेंट DF है आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है लाइन BC के ऊपर. ठीक है, इस तरह से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है. तो चलिए यहाँ पर सोल्यूशन में हम लोग पहले ये लिख लेते हैं, यहाँ पे गिवन करके लिख लेते हैं इस तरह से. और गिवन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, ए इक्वल्स टू 4 यहां लिख देंगे. उसके बाद में लिखेंगे DF इक्वल्स टू 6. ठीक है, इतना हो गया. अब इसके बाद में जो है यहां लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. यहां फिर से वही लिख देंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. अब ऊपर नीचे से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. अब यहाँ पे देखो ABC का हमें जो है बेस देखना है. ट्राइंगल ABC का बेस जो है आप देख सकते हैं ये ट्राइंगल ABC रहा, इसका बेस BC दिख रहा है. तो यहाँ लिखेंगे BC, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे हाइट को. तो ट्राइंगल ABC की हाइट आप देख सकते हैं AE दी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे AE. उसके बाद यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल DBC का बेस देखो क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल DBC का बेस BC दिया हुआ है. तो यहाँ देखो फिर से एक बार बता देता हूँ, ये ट्राइंगल DBC है, इसका बेस BC है, तो यहाँ पे बेस BC लिख देंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे ट्राइंगल DBC का हाइट जो कि दिया है DF. तो यहाँ लिखेंगे DF. अब आप देख सकते हैं ऊपर नीचे से BC जो है ये बेसिस कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें आंसर मिलेगा AE अपॉन DF के इक्वल, AE अपॉन DF. अब AE अपॉन DF की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है. AE अपने पास 4 गिवन है और DF हमारे पास में जो है 6 दिया हुआ है. तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6. तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा 2/3. उसके बाद यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू 2/3. इस तरह से आपको जो है फाइनल आंसर लिखना है. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आप स्क्रीनशॉट ले लो. तो देखिए एग्जांपल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है. इस तरह से दिया है एग्जांपल में, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट DC इक्वल्स टू 6, BC इक्वल्स टू 15. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC. तो इस तरह से ये 2 अलग अलग जो है एरियाज के ट्राइंगल्स का रेशियो हमें फाइंड करना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल जो है ABC दिया है, AP एक परपेंडिकुलर है और AD जो है एक सेगमेंट दिया है. ठीक है, और यहाँ पे लिख के दिया है कि ट्राइंगल ABC में D जो है साइड BC के ऊपर कोई एक पॉइंट है. ठीक है, चलो अब फर्स्ट वाला रेशियो फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे पहले गिवन लिखना पड़ेगा. गिवन में लिख लेंगे यहाँ पर DC इक्वल्स टू 6, देन BC इक्वल्स टू 15. ठीक है, और एक और यहाँ पे साइड फाइंड कर लेंगे हम लोग BD. तो BD फाइंड करने के लिए देखो हम लोग लिख सकते हैं BC माइनस DC. तो यहां लिखते हैं एंड BD इक्वल्स टू BC माइनस DC. तो BC की वैल्यू हमारे पास 15 है
और DC हमारे पास में 6 है, 15 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इस तरह से हमें जो है BD की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट रेशो लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन, इस तरह से हम लोग जो है रेशो को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू, यहाँ फॉर्मूला लिख देंगे ट्रायंगल ABD का, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सेम फॉर्मूला नीचे में भी लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ऊपर नीचे से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देख सकते हैं ABD का जो बेस है, आप देख सकते हैं ABD का जो बेस है वो BD है, तो यहाँ पे BD लिखेंगे। और हाइट कितना है ट्रायंगल ABD का AP, तो यहाँ पे AP लिखेंगे। फिर उसके नीचे जो है ट्रायंगल ABC का बेस लिखना है हमको, तो ट्रायंगल ABC का जो बेस BC है, यहाँ पे BC लिख देंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे हाइट, ट्रायंगल ABC का हाइट जो कि AP दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे AP। अब आप देख सकते हैं AP जो है सेम आ रहा है, ऊपर नीचे से हाइट सेम आ रहा है, तो ये AP कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें यहाँ पे मिल जाएगा BD अपॉन BC। अब BD की वैल्यू पुट कर लेंगे, आप देख सकते हैं BD हमारे पास में जो है 9 है, यहाँ पे लिखेंगे 9, उसके बाद BC हमारे पास में 15, तो यहाँ लिख देंगे 15। चलो अभी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3 5 15, यहाँ लिखेंगे 3/5। इस तरह से जो इसका आंसर आ जाएगा। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखो प्रीवियस स्टेप के बाद में आपको ये फाइनल आंसर लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 3/5। उसके बाद में सेकंड रेशो फाइंड करेंगे जो कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल्स टू 1/2, सेम फार्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अगेन यहाँ पे भी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है। अब आप देख सकते हैं 1/2 ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें लिखना है ट्रायंगल ABD का बेस इंटू हाइट और ट्रायंगल ADC का बेस इंटू हाइट। तो ट्रायंगल ABD का जो बेस है वो है BD, यहाँ लिखेंगे BD नीचे में नेक्स्ट स्टेप में, और उसे मल्टीप्लाई करेंगे ट्रायंगल ABD का हाइट जो कि AP है, तो यहाँ लिखेंगे AP। उसके बाद में ट्रायंगल ADC का बेस आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल ADC, ये देखो ये ट्रायंगल ADC यहाँ पे दिख रहा है ADC, इसका बेस क्या है DC, तो यहाँ लिखेंगे DC, उसे मल्टीप्लाई करेंगे ट्रायंगल ADC का हाइट जो है AP। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं AP कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें नेक्स्ट स्टेप में लिखना पड़ेगा BD अपॉन DC। अब BD की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं जो हमने फाइंड किए थे BD हमने क्या फाइंड किए थे, BC जो था हमारे पास है 15, उसमें से हमने DC 6 सब्ट्रैक्ट किए थे, तो हमें BD जो है 9 मिला था, तो यहाँ लिखेंगे BD 9, और DC ऑलरेडी अपने पास में क्वेश्चन में दिया है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 3 3 9, तो हमें आंसर मिल जाएगा 3/2। यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इक्वल्स टू 3/2। ये हो जाएगा हमारे सेकंड रेशो का फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।